आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करियरविल ऐप पर। नमस्कार। आप सभी अपने घर पर अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटे जरा कमेंट्स भी दिखा दीजिएगा। आप सभी बच्चे अपने घर पर स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमारी दुआ है कि आप अपनी इस पढ़ाई के सफर को बड़ा सटीक बनाने की कोशिश करें। देखिए दोस्तों, तीसरी लहर की हवा चारों तरफ है, ठीक है, और अक्टूबर आ भी रहा है और धीरे धीरे आपके सारे के सारे एग्जाम्स चैनलाइज भी हो रहे हैं। सीजीएल सीपीओ के जो रुके हुए एग्जाम्स थे वो सारे हो भी गए हैं और काफ़ी सारे रिजल्ट्स भी आ गए हैं। और आप ये चीज़ जानते हैं बच्चों, सीजीएल मीन्स भी टारगेट पर है, जो कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अनाउंस्ड है और बैचेस भी उनके चल रहे हैं। समय रहते आपका स्टेनो का एग्जाम भी सामने ही है। तो सारे के सारे एग्जाम्स अब आपके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं, शेड्यूल्ड हैं और वो होंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है ना, शादियों का माहौल भी शुरू होने वाला है ठीक है। तो माहौल की इस मौज मस्ती के माहौल में ना भैया, सबसे ज्यादा जो जरूरी है ना वो है आपकी पढ़ाई। मैं तो हर बार एक ही चीज कहता हूं कि सर स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आपकी एज में स्वस्थ रहना, व्यस्त रहना और मस्त रहना तीनों चीजें जरूरी हैं। अब व्यस्त रहने का मतलब ये हुआ कि इस लेवल पर आकर आप अपनी सटीक तैयारी करें, ठीक है। हम सारे के सारे आज आप लोगों के लिए इसीलिए इकट्ठे हुए क्योंकि कई बार बच्चे ये कहते हैं सर थोड़ा सा मोटिवेशन दे दो। तो मोटिवेशन तब देखने को मिलता है यार, जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वो आपके साथ मिलकर आज कुछ बातें कर लें। तो मेरे दोस्तों, कुछ सीईटी के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, पढ़ाई कैसे करनी है ये भी बताया जाएगा, और आप जो पढ़ाई कर रहे हो उनमें क्या क्या कमियां उसे सुधारा जाए ये भी बताया जाएगा। तो अलग अलग हमारे साथी हैं, बेसिकली 9 रत्न हैं, जिनमें से 4 रत्न आपके सामने हैं, 5वां मैं भी हूं ठीक है तो बेसिकली ये हमारे सारे जो साथी हैं ना, धीरे धीरे आपको सारी कहानियां समझाएंगे। और दोस्तों, मैं सबसे पहले अपने इस माइक को दूंगा अभिषेक सुमन सर को, जो बड़े सुर में एक गाने के साथ सारी कहानी को आपको समझाना चाहेंगे। अभिषेक सुमन सर प्लीज। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों का इस्तकबाल है। जैसा कि गोपाल सर ने आपको बताया कि साथ में आने का और एक साथ लाइव आने का जो पर्पस है, वो सबसे पहला और सबसे मेन जो पर्पस है वो यही है कि आप लोग मोटिवेटेड रहें, आप लोगों को हम थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करें। और जो निरंतरता आपने बनाकर रखी है पिछले 1-1.5 साल से, भाई आप जानते हैं कि जिस पेंडेमिक से हम लोग गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, वो खतरा पूरी तरीके से अभी टला नहीं है। बच्चन साहब कहते कहते परेशान हो गए, समझाते समझाते थक गए। तो हम भी वही आपको बात कहना चाहते हैं कि भाई खतरा अभी टला नहीं है। तो आई होप कि वैसे तो ज्यादातर लोग आप में से वैक्सीनेटेड हो चुके होंगे, किसी ने फर्स्ट डोज ले ली होगी, किसी ने पूरी डोजेस कंप्लीट कर ली होंगी। लेकिन सबसे मेन चीज जो आपका करियर है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपकी पढ़ाई है, वो किसी भी तरीके से बाधित नहीं होनी चाहिए, वो किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे माहौल पहले की तरह हो रहा है, चीजें सामान्य हो रही हैं। अब हम सारे के सारे लोग देखो एक दूसरे के इतना करीब खड़े हैं, तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि अब धीरे धीरे हालात जो है सामान्य है ना। हमने 2-2 गज की दूरी नहीं बनाई है, ठीक है, क्योंकि जब से कोरोना का माहौल शुरू हुआ है तब से हम लोगों को आपने लाइव आते हुए देखा होगा, लेकिन ज्यादातर हम लोग अलग अलग ही आए हैं। लेकिन जैसे जैसे माहौल भाई दोबारा से सामान्य होने लगा, तो हमने सोचा कि चलिए एक बार फिर से वो जो 2 गज की दूरी थी, अब उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया जाए। और आई होप कि हम सब लोगों को इतना करीब देखकर आप लोगों के अंदर भी एक नए कॉन्फिडेंस का संचार हुआ होगा और आप लोगों को पता चला होगा कि भाई ठीक है, अब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। जैसा कि सर ने कहा कि अब एग्जामिनेशंस भी शुरू हो गए हैं, काफी सारे एग्जाम्स कंडक्ट भी हो चुके हैं और काफी सारे लाइंड अप भी हैं, काफी सारे एग्जाम्स की डेट्स भी आ चुकी हैं। तो हम यही आशा करते हैं कि आप लोगों की जो तैयारी चल रही है, जो पढ़ाई चल रही है, वो बिल्कुल वैसे ही चल रही होगी और उतने ही लगन से चल रही होगी जितना आप पहले कर रहे थे। बस फर्क इतना है कि पहले आप सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि यार एग्जाम कब होगा। रोज हमारे पास मैसेजेस आते हैं, सर इसका एग्जाम कब होगा, सर उसका एग्जाम कब होगा, सर इतने दिन हो गए हम इंतजार कर रहे हैं, एग्जाम कब होगा। तो अब धीरे धीरे समय आने लगा है, अब धीरे धीरे समय आ भी चुका है कि धीरे धीरे सारे के सारे जो एग्जाम्स हैं वो होने लगे हैं। तो इसीलिए
आप लोग पूरी तरीके से कमर कस कर रखें, तैयारी उसी तरीके से करते रहें जिस तरीके से कर रहे थे। यदि बहुत पहले तैयारी करके छोड़ चुके थे और उसके बाद सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि भाई अब मुझे जरूरत नहीं है तैयारी करने की, अब तो बस एग्जाम ले लीजिए और मैं क्वालिफाई कर लूंगा एग्जाम, तो इस ओवर कॉन्फिडेंस में रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। निरंतर जो प्रश्न है, जो क्वेश्चंस है, उनका अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और एज यूजुअल जैसा कि सर ने आपको बताया कि भाई जो आपने पढ़ाई या जो मुहिम आपने शुरू की थी उसको निरंतर जारी रखें। आज 17 सितंबर है, 17 सितंबर, ऐतिहासिक दिन है। क्यों है ये आपको पता ही है ना, ये कहने की मुझे जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा देश हर्षोल्लास के साथ ये दिन मना रहा है। आप भी किसी ना किसी रीजन से ये दिन मना रहे होंगे और आपके मन में भी कुछ ना कुछ आशाएं होंगी, कुछ ना कुछ उम्मीदें होंगी कि भाई तुरंत आने वाले तुरंत समय में आपके एग्जामिनेशंस वगैरह हो, आप एग्जाम क्वालिफाई करें। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि भाई देखिए, वैसे तो हम लोग है ना लास्ट में ये जो अपकमिंग बैचेस आ रहे हैं सितंबर की, इसकी अनाउंसमेंट जरूर करेंगे, लेकिन है ना हमारा मेन उद्देश्य वो नहीं है। पहले हम चाहते हैं कि आप सारे के सारे लोग थोड़े से मोटिवेट हो जाएं, थोड़े से अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आप आने वाले एग्जाम्स में कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए, मैं जो माइक है वो पीयूष सर को देता हूँ। पीयूष सर कुछ और ऐड ऑन करेंगे इस बात पर और फिर बाकी हमारे जो टीचर्स हैं वो भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे। भाई गुड आफ्टरनून सभी को और ढेर सारा प्यार आप सभी को करियर विल की तरफ से। देखो यहाँ पर आज आप लोग देख रहे हो, बहुत दिनों बाद आपको चारों सब्जेक्ट एक साथ देखने को मिल रहे हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। और ये जो चार सब्जेक्ट आपके सामने खड़े हैं ना, सबसे बड़ा मोटिव ये है इसका कि अगर आप एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम निकालना चाहते हैं बेटा, अगर आप कहीं भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमेशा याद रखना, कोई भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता। ये बात एकदम अपने जहन में उतार लो बेटा। अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हो तो आपको हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो जमाने चले गए जब हम सेलेक्टिव स्टडी करके एग्जाम में सिलेक्शन ले लिया करते थे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा और हमारा सिलेक्शन हो गया। बट आप लोग देख ही रहे हो कि एग्जाम अभी पिछले 2 साल से 3 साल से इतनी बुरी स्थिति है कि एग्जाम्स प्रॉपर नहीं हो पाए हैं, लेकिन बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है और इस टफ कंपटीशन को अगर आप निकालना चाहते हो तो हमेशा याद रखो, सेलेक्टिव स्टडी करना छोड़ दो। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो और आपको हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक पढ़ना पड़ता है और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ना पड़ता है, तभी हम सिलेक्शन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और बेटा जीवन में हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए आपके साथ, कभी जिंदगी में हार मत मानना, क्योंकि जब तक नहीं खाओगे ठोकरे तो मंजिल की अहमियत कैसे समझोगे, हाँ? और नहीं टकराओगे गलत से तो सही को पहचानोगे कैसे? तो लाइफ एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस का पार्ट है। आप जिंदगी में हमेशा प्रयत्नशील रहें, हमेशा कोशिश करते रहें, और अगर आपकी कोशिश 100% ऑनेस्टी के साथ है तो डेफिनेटली बेटा एक दिन तो सिलेक्शन जरूर होगा। क्योंकि आपको 10,000 सीट, 1,000 सीट या 100 सीट के लिए नहीं लड़ना है, तो आपको तो सिर्फ और सिर्फ एक सीट के लिए लड़ना है। आपको सिर्फ एक ही सिंगल सीट चाहिए बेटा, आपको 100 सीट नहीं चाहिए। तो बस अगर आप हमेशा ईमानदारी से तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और करियरविल प्लेटफॉर्म के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं और काफी रिजल्ट्स यहाँ से निकल चुके हैं, ठीक है। अभी सीजीएल का रिजल्ट आया था, आपने देखा था प्री में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए। अभी हमारे मेंस के भी बैचेस बने हैं, गगन सर के, गोपाल सर के। तो सिलेक्शन लेते रहेंगे बच्चे अगर आप उन्हीं चीजों में लगे रहे कि सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम तो कैंसिल हो गया, पेपर पता नहीं सर कब होगा। अगर आप इन चीजों में लगे रहे तो बस इन्हीं चीजों में लगे रह जाओगे और एग्जाम में सिलेक्शन और स्टूडेंट लेते चले जाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन तो होना है हर साल किसी ना किसी का। तो उस भीड़ में आप भी शामिल हो बेटा, है ना। और हाँ जी चलिए, तो भाई आप सभी को हमारा ढेर सारा प्यार है। हम ऐसे ही आप लोगों के लिए तत्पर रहेंगे हमेशा, और आप लोगों के लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे, चाहे कंटेंट की बात हो, है ना, चाहे एग्जाम की बात हो, हर चीज हमारे माइंड में रहती है। करियरविल उस चीज का पूरा ध्यान रखता है कि बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको दी जाए, चाहे कैसे भी, ठीक है। इसमें तो हम जाने ही जाते हैं और आप लोगों को अच्छे से पता ही है। चलिए, तो भाई अब थोड़ा सा गगन सर से भी आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हाँ हाँ जी,
लो सर, दो शब्द बच्चे सुनना चाहते हैं। देखो ढेर सारी पप्पियां आपको भेज रहे हैं। लीजिए गगन सर, इन पप्पियों को संभालो। नमस्ते भाई, नमस्ते, धन्यवाद। देखिए बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, 3000 से ज्यादा बच्चे। और मैं जब से कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ, एक बार बच्चे ना सीटी के बारे में बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। मैं सीटी का बता देता हूँ। तो जो हमारे जो मंत्री साहब हैं जितेंद्र, जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने बोला है कि सीटी होगा, साल 2021 में नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर सीटी का एग्जाम होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला। तो जितने भी बैंकिंग के, एसएससी के, रेलवे के पेपर हैं, जो उनका प्री का अलग अलग पेपर होता है, तो वो सिंगल जो है आपको एक ही टेस्ट देना होगा। जो सीटी क्वालिफाई करेगा वो फिर नेक्स्ट फेज के लिए जाएंगे। लेकिन अभी खास बात है कि साल 2021 के पेपर तो हो नहीं पाए। अभी 2 साल से तो कोई पेपर हुआ नहीं कोरोना की वजह से अच्छे से। तो 2021 के पेपर जो हैं वो एज पर पुराने पैटर्न पे ही होंगे जितने भी हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे वो आपका सीपीओ का पेपर हो, सीडीएस का तो खैर अपने हिसाब से चल ही रहा है, चाहे वो रेलवे का पेपर हो, चाहे वो बैंकिंग के पेपर हो। तो आप मतलब जैसे भी कोई नई चीज इंट्रोड्यूस होती है, तो हमारे देश में हिस्ट्री रही कि अचानक से कोई चीज तो अच्छी होती नहीं है, ठीक है, उसमें समय लगता है धीरे धीरे। हो सकता है सीट एक बहुत अच्छा कदम भी हो सकता है बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद भी ना आए। तो ये एक ऐसा मौका है जिसकी आपके बारे में जानकारी भी है कि 1 साल पे पुराने रवैये से ही पेपर होने, ना कोई सिलेबस चेंज हो रहा है, ना कोई पैटर्न चेंज हो रहा है, और वही प्रीवियस ही चीजें आनी है। तो इस 1 साल में मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप ढंग से अपनी पढ़ाई करो, मेहनत से तैयारी करो, और 6-7 महीने का समय आपके पास है। उसके बाद दोबारा से पेपर शुरू होंगे, और जो है आप अपना सिलेक्शन लें, क्योंकि सिलेक्शन लेना बहुत जरूरी है। देखिए किसी को कहने से कुछ नहीं होने वाला कि आप दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। कमी बच्चों के पास भी है, कमी गवर्नमेंट के पास भी है। आप अपनी तरफ से अपना एफर्ट मैक्सिमम करिए, आप अपना 100% दीजिए, 100%। समय थोड़ा लग सकता है लेकिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। एक बात और कि मैं गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूं कि जो हमारे ग्रुप डी के एग्जाम की डेट जो है वो बच्चों को दे दो। लाखों बच्चे परेशान हो रहे हैं, दिन भर मैसेज करते हैं, अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे डेली तीसरे दिन ट्रेंड कराते हैं। बाकी एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है एसएससी। देखिए जहां तारीफ वाली बात है वहां तारीफ भी की जाती है, जहां क्रिटिसाइज करने वाली बात है वहां उसकी क्रिटिसाइज भी होना चाहिए। एसएससी ने सारे एग्जाम तुरंत कोरोना खत्म होते ही सारे पूरे कराए, सबकी आंसर की भी दी, रिजल्ट भी दे रहे हैं और पेपर भी होने वाले हैं। तो रेलवे भी कुछ ऐसा काम करे, जो 2.5 साल से बच्चों को एग्जाम डेट नहीं मिली है, वो बच्चों को एग्जाम डेट दी जाए आरआरसी ग्रुप डी की, ठीक है भाई। और हमसे जो भी बन पड़ता है हमारे टीचर से, वो हम आपके लिए टाइम टू टाइम करते ही रहते हैं। और इतनी मिनिमम फीस पे हम आप बच्चों की तैयारी कराते हैं, 100% अपना एफर्ट देते हैं। और मैं तो ये तक कहूंगा कि हम जितने टीचर्स आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं, आपको शीट्स देते हैं, बाइलिंगुअल भी पढ़ाते हैं, प्रीवियस ईयर भी कंपाइल करते हैं, नया मटेरियल भी बनाते हैं, बहुत मेहनत लगती है। अगर आप उसका आधा भी करो ना अपनी तरफ से, तो आप एक सरकारी जॉब ले सकते हो, इस बात की पूरी गारंटी है। आपके अंदर सीरियसनेस होनी चाहिए, ठीक। तो एक बार फिर से हम जो है सारे टीचर्स मिलके अपने जो लाइव बैचेस है कैरियर एप्लीकेशन पर वो शुरू कर रहे हैं 20 सितंबर से, सारे, जिसमें आप इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, अपना पूरा गवर्नमेंट एग्जाम का सिलेबस तैयार कर सकते हो। 6-7 महीने का समय, फिर दोबारा से एग्जाम शुरू होंगे। और अभी आपने मौका छोड़ दिया तो एक जो आपके पास ये प्रीशियस टाइम आया है, ये फिर से चला जाएगा, क्योंकि आने वाले समय का कोई भरोसा नहीं कि कैसा हो, ठीक। चलिए, तो 2 शब्द हमारे विवेक सर भी कहेंगे आप लोगों से। थैंक यू सर। भाई देखो, सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि लाइफ में कोई भी आपका टारगेट है, और हर किसी की लाइफ में अपने अपने टारगेट होते हैं, मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को लगातार, मतलब बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए भाई। डेली की डेली कम से कम 3 से 4 घंटे तो मिनिमम होते ही हैं पढ़ने के लिए, आप निकालो। अभी सीजीएल के भी एग्जाम हुए थे, प्रीलिम्स वाले जो थे, यूपी पीईटी का एग्जाम हुआ था, और लगभग महीने भर में यूपीएसआई का भी एग्जाम हो लेगा। तो बीच में जो एक गैप सा पड़ गया था कि ना कोई नई वैकेंसी आ रही है, ना एग्जाम हो रहे हैं, वो एक रिदम सा शुरू हो रहा है। तो पढ़ाई का माहौल भी तभी बन पाता है, और इस बात को हम समझ सकते हैं। आप में से काफी स्टूडेंट बीच में परेशान थे। पढ़ाई को आप लगातार जारी रखो, और एक सिलेबस के अकॉर्डिंग एक सिस्टमेटिक वे में धीरे धीरे पढ़ते रहो। क्योंकि आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती होगी, एकदम मन आया कि भाई आज तो पढ़ेंगे खूब अच्छे से, 8 घंटे पढ़ लिए, 9 घंटे पढ़ लिए, फिर 2 दिन उठा नहीं जा रहा। हमारे साथ भी होती थी, घर वाले पता चला डंडे लगा रहे हैं, भाई क्या ड्रामा है, 2 दिन अच्छे पढ़ लिए, 2 दिन नहीं पढ़ पाए।
उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। एक रिदम बनाओ, धीरे धीरे करके आराम से पढ़ते चलो। मैं जैसे लाइव क्लास पढ़ाता हूं तो कमेंट भी देखता हूं, एक होता है ना स्टूडेंट के अंदर उतावलापन से, जैसे कोई नया बैच शुरू हुआ, आज ही सर ये बता दो वो बता दो। तो बात ये नहीं कि आप कमेंट में क्या पूछ रहे हो, बात ये कि आप एक प्लानिंग के साथ अपनी स्टडी नहीं कर रहे हो। आप चैप्टर वाइज धीरे धीरे करके अच्छे तरीके से पढ़ाई करते चलो। और देखो जैसा आपको अच्छे से पता है, हर बैच में हमारे में किसी न किसी बैच में कुछ ना कुछ नया होता ही आया है अब तक। रिसेंटली जो एसएससी के एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उसमें थोड़ा सा स्टैटिक वाला जो पोर्शन था वो ज्यादा रहा है। भाई साहब तुरंत अनाउंसमेंट कर दिया गया कि स्टैटिक जीके का फ्री ऑफ कॉस्ट पे बैच प्रोवाइड कराया जा रहा है विद क्वेश्चन एंड आंसर, मतलब उसमें प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। जीएस में आपने अब तक जितना पढ़ा हुआ है, मेरा और अभिषेक सर का 1 साल पहले बैच आया था, उसका प्रैक्टिस के लिए आप वहां से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। भाई जीएस के सेक्शन में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि केवल थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उठाओ, थ्योरी भी पढ़ो उसके साथ साथ। उससे क्या होगा ना, एक कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर कि हाँ मैंने ये चैप्टर पढ़ा था, सर ने कोई भी बैटल पढ़ाया हुआ है, मैंने कोई भी माउंटेन वगैरह पढ़ाया हुआ है, हाँ एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। धीरे धीरे करके पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से करते चलो, आराम से मौज मस्ती में पढ़ते चलो। बाकी हेल्थ का भी ध्यान रखो, क्योंकि कब कौन सी लहर आ जाए ये भरोसा नहीं। तो आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहो, मैं तो यही कहूंगा। बाकी एक स्टूडेंट का बार बार कमेंट आ रहा था, सर एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ा दो, मुझे अच्छा लगा, अभी भी कमेंट आया हुआ है। मैं पक्का 1 या 2 दिन में यूट्यूब पे लाइव आके कॉन्टिनेंट करा दूंगा। ओके, बाकी गोपाल सर आपको फिर से एक बार कुछ बताएंगे। थैंक यू सो मच। देखिए बच्चों, पढ़ते रहना है, ये तो इसका तो कोई और दूसरा ऑल्टरनेट है ही नहीं, ठीक है ना। तो पढ़ते ही रहना है, इसका कोई विकल्प नहीं है, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। ये बात विवेक सर ने बहुत अच्छी कही है कि बैच में कोई भी बच्चा ये चाहता है कि उसे एक ही दिन में इंग्लिश आ जाए, एक ही दिन में उसे मैथ्स आ जाए, एक ही दिन में रीजनिंग आ जाए, और एक ही दिन में उसे पूरा का पूरा हिस्ट्री जीएस सेक्शन सारा ही आ जाए। ये किसी भी तरह से संभव नहीं है, ठीक है बच्चों। आप जब भी अपना बैच ज्वाइन करें, जैसे 20 तारीख से हमारे सभी टीचर्स के बैचेस आ रहे हैं, मैथ्स का भी बैच आ रहा है, रीजनिंग का भी बैच आ रहा है, हमारा जीएस स्पेशल कंप्लीट वो भी आ रहा है। तो जब भी आप बैच ज्वाइन करें बच्चों, तो एक अपनी आदत ये बनाओ, एक अपना नया रजिस्टर खरीदें, अपने हाथ से हर दिन की क्लास को शिद्दत से पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं, ठीक है बच्चों। आप अपने नोट्स जब खुद बनाते हो उससे अच्छी कोई बात नहीं। हम पांचों टीचर्स उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जब हम अपने स्कूल या कॉलेज में पढ़ते थे तो फोटोकॉपी कराना बहुत बड़ा चैलेंज होता था। हम कभी भी कोई बुक अगर कोई टीचर से ले ली या लाइब्रेरी से ले ली, अपने किसी दोस्त या साथी से अगर कोई बुक ले ली, तो फोटोकॉपी पर विश्वास नहीं होता था। पहली बात तो पैसा ही नहीं खर्च करने के लिए इजाजत होती थी, और घर परिवार को अगर कह दे जी मेरे को बुक की फोटोकॉपी करानी, नोट्स बनाने, तो भैया घर वाले इतने अच्छे शब्द बोलते थे कि बोले नहीं जा सकते। हम अपने नोट्स अपने हाथ से लिखते थे, और शायद घर वालों की वो डांट फटकार आज हमारे लिए बहुत अच्छी रही कि वो चीजें हम लिखते रहे, हमारा प्रैक्टिस बढ़ता रहा, अभ्यास बढ़ता रहा, लिखाई भी सुधरी और चीजें हमें याद भी रही। बच्चों के लिए 3 खुशखबरी भी है, और ये खुशखबरी हमारे रोहित शर्मा बताएंगे, ठीक है, क्योंकि इनका अंदाज सबसे निराला है, ठीक है। अब सर आपको एक 3 खुशखबरियां बताएंगे करियर रियल ऐप की तरफ से आप लोगों के लिए। बस एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं बेटे, बैच जो भी आप ज्वाइन करें, 20 तारीख से सभी बैचेस आ रहे हैं, फंक्शनिंग है, बिल्कुल नए बैचेस हैं, और इन बैचेस में जब भी आप पढ़ें अपने नोट्स बड़ी शिद्दत से बनाएं। अब की बार 5 सितंबर को मैंने 3 बच्चों के, सभी बच्चों के नोट्स मंगवाए, और जिन बच्चों के नोट्स बहुत अच्छे थे उन 3 बच्चों को टैब भी दिए हैं। लेकिन हमने इस चीज को कभी पब्लिक नहीं किया, क्योंकि अधिकतर बच्चे ये सोचते हैं कि अच्छा बच्चों को टैब देकर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा लिखा मिल जाता है प्रमोशन कर रहे। नहीं, हमें प्रमोशन की जरूरत नहीं है, हमें आपके लिए रेनफोर्समेंट ज्यादा करना है, आपको किसी तरह पुनर्बलन देना है ताकि आप अपनी मेहनत पर यकीन कर सकें। आपको विश्वास नहीं होगा, उस छोटी सी एक प्रक्रिया की वजह से बहुत सारे बच्चों ने अपने अच्छे अच्छे नोट्स बनाए। हम हमेशा अपनी इनोवेटिव अप्रोच के लिए जाने जाते हैं, हम लोग वो काम करेंगे जिसकी वजह से हमारा बच्चा बहुत भोले भाले मन से अपनी तैयारी करता रहे। तो मैं माइक दूंगा हमारे रोहित शर्मा को, और ये आपको कुछ अच्छी बातें बताएंगे। 3 सरप्राइजेस हैं सर, प्लीज बताइए। हाँ जी भाई, 3 खुशखबरियां हैं आप लोगों के लिए, जिसमें से 2 तो ऐसी हैं जो जिसकी आप लोगों को बहुत डिमांड थी। आप लोग काफी डिमांड कर रहे थे करियरविल की तरफ से कि सर करियरविल एप्लीकेशन को जल्दी से जल्दी iOS पर लेकर आए। तो सबसे पहली खुशखबरी ये है कि बहुत जल्द
अब करियरविल एप्लीकेशन iOS पर भी आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की सर डिमांड थी iOS पे आए। और दूसरी खुशखबरी ये है कि अगर हम iOS पर लेकर आ रहे हैं तो फिर अब करियरविल एप्लीकेशन वेब पर भी चलेगा। वेरी गुड। और सब तीसरी और सबसे खतरनाक, ये तो अल्टीमेट, मतलब शायद ही आप लोग भी ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि देखो करियरविल सिर्फ वो नहीं करता जो आप लोग हमसे चाहते हैं। ऐसा नहीं कि करियरविल सिर्फ उन डिमांड्स को पूरी करता है जो डिमांड्स आप लोगों की तरफ से होती हैं। करियरविल खुद आप लोगों के लिए अपनी तरफ से बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, और यही उस तीसरी खुशी का पार्ट है कि करियरविल अब बहुत जल्द पूरे भारतवर्ष में फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है, पूरे भारत में। तो जो लाइब्रेरी खुलेंगी वो करियरविल एप्लीकेशन की तरफ से होंगी और आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी करियरविल स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि घर में बच्चे के पास वाईफाई नहीं मिल पाता है, बच्चे को पढ़ाई का माहौल नहीं मिल पाता है, तो हम चाह रहे हैं कि करियरविल एप्लीकेशन की तरफ से वो लाइब्रेरी आपको मिली है, ताकि आप वहां आए, पूरा वाईफाई का यूज करें, ताकि आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम ना हो। आप कहते हैं कि सर हमारा तो डेटा खत्म हो गया 2 क्लासेस के बाद, बाकी क्लासेस कैसे करें? सर घर पे तो मम्मी ने बुला लिया कि जा गेहूं पिसवा के लेकर आ बेटा। तो ये सारी परेशानियों से आप बहुत जल्द दूर होने वाले हैं, और बहुत ही जल्द ये तीनों ही खुशखबरियां आपको जरूर मिलेंगी। ठीक है, हाँ जी। तो अभिषेक सर समापन करेंगे इस। हाँ जी, तो सारी की सारी बातें हो चुकी हैं और सारी की सारी इंफॉर्मेशन, खुशखबरियां आप लोगों को मिल चुकी होंगी। और चलिए, तो जाते जाते एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि हमारे जो सितंबर मंथ के जो अपकमिंग बैचेस हैं वो बस 20 तारीख से शुरू होने वाले हैं। पोस्टर आपके सामने है। 20th ऑफ सितंबर 20 सितंबर से नए बैचेस मैथ स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, जीएस स्पेशल और रीजनिंग स्पेशल शुरू होने वाले हैं। और ध्यान रखेंगे इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाएंगे 18 तारीख से। 18 तारीख यानी कल शाम को 7 बजे से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। सारी की सारी डिटेल्स आप लोगों की स्क्रीन पर है। मैथ स्पेशल बाय गगन सर, जिसकी टाइमिंग रहेगी शाम को 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। फीस रहेगी 1699, 1699। लेकिन यदि आप एडमिशन लेते हैं कल और परसों यानी कि 19 सितंबर शाम को 7 बजे तक या उससे पहले, तो आपको 200 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इंग्लिश स्पेशल बाय गोपाल वर्मा सर, जिसकी भी टाइमिंग शाम को रहेगी 8 बजे से लेकर 9:15 बजे तक। कोर्स फीस इज 1599, 1599, एंड सेम ऑफर इज एप्लीकेबल ऑन दैट बैच एज वेल। इसके अलावा जीएस स्पेशल मेरे विवेक सर और हमारी टीम के साथ जीएस स्पेशल रहेगा, जिसकी टाइमिंग सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक रहेगी, एक स्लॉट, और दूसरा स्लॉट दोपहर को 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक रहेगा। कोर्स फीस इज 1199, 1199, और 200 रुपए का जो ऑफर है वो 24 घंटों के लिए इस बैच पर भी रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीजनिंग स्पेशल बाय पीयूष सर, जो भी आपके लिए शाम का बैच है, शाम को 4 बजे से लेके 5:15 बजे तक, जिसमें कोर्स फीस है 1199, 1199, और सारे के सारे बैचेस 1 ईयर वैलिडिटी या 1 साल की वैधता के साथ आपको मिलेंगे। इसके रजिस्ट्रेशन कल शाम को ही शुरू हो जाएंगे, और यदि आप कल शाम को 7 बजे से लेके परसों शाम को 7 बजे तक इनमें एडमिशन लेते हैं तो यू कैन गेट अ डिस्काउंट ऑफ 200 रुपीज। तो ये है हमारे अपकमिंग लाइव बैचेस जो सितंबर महीने में 20 तारीख से शुरू हो रहे हैं, यानी कि आने वाले सोमवार से शुरू हो रहे हैं। तो आई होप, वैसे तो आप ज्यादातर लोग बैचेस ले चुके होंगे, हमारे साथ जुड़ चुके होंगे, लेकिन जो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, तो वो जल्दी से जल्दी करियरविल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और इन सारे के सारे बैचेस को लीजिए, इनमें रजिस्टर कराइए, इनमें एडमिशन लीजिए। क्योंकि अल्टीमेटली आप सब जानते हैं कि यदि आपको प्रतिष्ठित नौकरी चाहिए, यदि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसका और कोई शॉर्टकट आपके पास नहीं है। तो चलिए, अपनी टीम के बिहाफ पर या सभी लोगों की तरफ से मैं आप लोगों से अलविदा कहना चाहता हूं, आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। अब आपसे मुलाकात होगी 20 तारीख को, जब लाइव क्लासेस शुरू होंगी इन सभी बैचेस में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे।